नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की एडमिशन काउंसलिंग के तहत बीए की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में कि यह मेरिट लिस्ट कितनी गई है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं और जो इसकी जो काउंसलिंग डेट है वह कब से कब तक है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए किस दिन जाना है काउंसलिंग कराने के लिए। इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बीए की जो मेरिट लिस्ट है वह आज यानी 16 अक्टूबर को विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है और इसमें कहा गया है कि जो कुल 400 सीटें हैं बीए पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनके सापेक्ष यह मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस मेरिट लिस्ट की जो तिथि है वह रखा गया है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सी तिथि को कौन से लोगों को जाना है। इसके आवश्यक सूचना को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के संगीत एवं कला संकाय के अंतर्गत संचालित बीए स्नातक पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु 400 सीटों की सापेक्ष बीए स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम योग्यता यानी मेरिट सूची जारी की जा रही है। बीए स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार से 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार तक विश्वविद्यालय के एमिनिटीज़ ब्लॉक 1 के प्रथम तल पर स्थित करियर काउंसलिंग सेल के कक्ष संख्या 112 में समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक संपन्न की जाएगी। जिन लोगों का इस प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसके लिए 19 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक काउंसलिंग का संचालन किया जाएगा और यह काउंसलिंग का संचालन विश्वविद्यालय परिसर में स्थित एमिनिटीज़ ब्लॉक 1 के फर्स्ट फ्लोर पर जो करियर काउंसलिंग सेल का कक्ष है जिसका कक्ष संख्या 112 है उसमें 11 बजे से 2 बजे तक संपन्न की जाएगी। और आगे इसमें बताया गया है कि किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए किस दिन काउंसलिंग करवाना है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जो दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि प्रथम योग्यता या मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश हेतु जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको अपने समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति एवं उनकी छाया प्रति सहित प्रवेश समिति में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होना पड़ेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें काउंसलिंग के समय लेकर जाने हैं और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करवाने हैं और साथ में उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो फ़ोटोकॉपी करा लेना है उसका एक हमें सेट बना लेना है और उसे स्वप्रमाणित कर देना है, यानी अपने उस पर साइन कर देने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं उनके अंतर्गत हैं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रिंट कॉपी, जब आपने फॉर्म भरा हुआ था उसका प्रिंट आउट आपको निकाल कर ले जाना है, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनकी जो है मूल प्रति आपको लेकर जाना है। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वह हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है या आप कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वह आपको लेके जाना है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वह इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है वह और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या अन्य कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो वह आपको लेके जाना है। यदि आप दिव्यांगता से ग्रसित हैं या आप विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाना है। और छठा जो डॉक्यूमेंट है वह आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। यदि आपने गैप करा हुआ है तो आपको लिए गैप का जो एफिडेविट ले जाना है, आपको हलफनामा जिसे बोलते हैं, 10 रुपये वाला एफिडेविट की ओरिजिनल जो कॉपी है वह आपको ले जानी है। अंतिम संस्था के द्वारा जो आपने अंतिम संस्था में
से शिक्षा जो ली हुई है उसके उसके द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी जो मूल प्रति है वह आपको लेके जानी है, और 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। और जो प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि सामान्य जो छात्र हैं उनके लिए 4,905 रुपये। यहाँ बिना दिव्यांगता वाले जो व्यक्ति हैं उनको सामान्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वह जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वह ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे वह एससी कैटेगरी से हो, सभी के लिए 4,905 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और यदि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसके लिए 3,605 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वह अलग अलग कैटेगरी वाइज विभाजित किया गया है कि इस कैटेगरी के लोगों को इस दिन काउंसलिंग करानी है और इस कैटेगरी के लोगों को इस दिन काउंसलिंग करानी है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो 19 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो 19 तारीख को केवल जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जो अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको जाकर 19 तारीख को काउंसलिंग करानी है। और 20 तारीख को उन लोगों को 20 तारीख को जो अनरिजर्व वीआई कैटेगरी, यानी अनरिजर्व जो दृष्टि दिव्यांगता वाली श्रेणी है उससे, और अनरिजर्व अदर डिसेबिलिटी, दो ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 20 तारीख को जाना है। 19 तारीख को केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लोग जाएंगे और 20 तारीख को अनरिजर्व वीआई और अनरिजर्व अदर डिसेबिलिटी के अभ्यर्थी जाएंगे काउंसलिंग कराने। और 21 अक्टूबर को ओबीसी कैटेगरी के लोग और ओबीसी वीआई, ओबीसी अदर डिसेबिलिटी, इन जो डिसेबिलिटी के अभ्यर्थी हैं और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 21 तारीख को काउंसलिंग कराने जाना है। और 22 तारीख को एससी एसटी और एससी एसटी वीआई, एससी एसटी अदर डिसेबिलिटी, जो 22 तारीख को काउंसलिंग कराने जाना है। जो एससी एसटी कम्युनिटी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको, एससी एसटी वीआई से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको, और एससी एसटी अदर डिसेबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग कराने के लिए जाना है। और इन जो चारों दिनों में जो छूट जाते हैं उनको 23 तारीख को मौका दिया गया है कि वह 23 तारीख को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे किसी का 19 से 22 अक्टूबर तक कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाता है तो वह 23 तारीख को जाकर, उसको यह छूट दी गई है जिसका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, वह 23 अक्टूबर को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकता है, ऐसा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो टोटल सीट्स का विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत जो सबसे पहले है वह अनरिजर्व कैटेगरी को रखा गया है। और अनरिजर्व कैटेगरी में कुल जो 100 सीटें हैं वह निर्धारित की गई हैं और इन 100 सीटों की सापेक्ष इसमें नाम जारी कर दिए गए हैं। आप यह मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dsmnru.ac.in वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी यह मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग अनरिजर्व जो कैटेगरी के लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो लिस्ट है वह जारी की गई है। इस अनरिजर्व कैटेगरी में केवल अनरिजर्व वाले अभ्यर्थी नहीं आए हैं। अनरिजर्व की जो 100 सीट्स हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी सभी को सम्मिलित किया गया है। आगे जो हम देखेंगे वह है अनरिजर्व आगे जो दिया गया है वह दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो 2 सीट्स दी गई हैं इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। और इसके आगे दिया गया है अनरिजर्व वीआई कैटेगरी। अनरिजर्व वीआई कैटेगरी में कुल 50 सीटें जो हैं वह आरक्षित की गई हैं। इन जो 50 सीटों के जो नाम हैं वह मैं आपको बता देता हूं, जिससे जो हमारे दृष्टि दिव्यांग साथी हैं उनको आसानी हो। तो इसमें जो पहला नाम है वह है आशुतोष गुप्ता, फादर्स नेम रमेश चंद्र गुप्ता। दूसरा नाम है कुमारी अंतिमा, फादर्स नेम इंद्रजीत। तीसरा नाम है मनीष कुमार, फादर्स नेम शत्रुघ्न लाल। चौथा नाम है सूरज सिंह यादव। पांचवा नाम है
पीयूष बोरा। छठा नाम है हरि मंगल, फादर्स नेम तुलसी राम। जो सातवां नाम है आकाश यादव, फादर्स नेम कौशल किशोर। आठवां नाम है जो अंकित पाल का और फादर्स नेम है गोविंद पाल। नवा नाम है रोशनी गुप्ता, फादर्स नेम रामबली गुप्ता। 10वां नाम है यमुना, फादर्स नेम देवलाल वर्मा। 11वां नाम है राजन बाबू, फादर्स नेम हनुमान सिंह। 12वां नाम है निधि मिश्रा, फादर्स नेम ओम प्रकाश मिश्रा। 13वां नाम है आकाश कश्यप, राम बाबू कश्यप, फादर्स नेम। अगला जो नाम है गोलू कुमार सिंह, फादर्स नेम रामानंद सिंह। अगला नाम है अंकुर कुमार, फादर्स नेम राजेश कुमार। अगला है अनुपम यादव, फादर्स नेम गेंद लाल यादव। विवेकानंद, फादर्स नेम राम अर्जुन शुक्ला। रुखसार जहान, फादर्स नेम राशिद आलम। रोहित कुमार, फादर्स नेम रघुनाथ। रति मिश्रा, फादर्स नेम ओम प्रकाश मिश्रा। राजकुमार चौरसिया, फादर्स नेम हरिद्वार चौरसिया। कमलेश सक्सेना, फादर्स नेम रितेश सक्सेना। पूनम कश्यप, फादर्स नेम हरीश चंद्र। नितेश मुरारी मिश्रा, फादर्स नेम विनय मुरारी मिश्रा। राहुल, फादर्स नेम रामदास। अमित कुमार त्रिपाठी, फादर्स नेम जितेंद्र त्रिपाठी। राजेश कुमार, श्री नेतराम प्रजापति। साद अहमद खान, फादर्स नेम आदिल अहमद खान। देवेंद्र, फादर्स नेम भगवती राम। आदित्य शुक्ला, फादर्स नेम लेट संतोष कुमार शुक्ला। दीपा चौरसिया, फादर्स नेम माता प्रसाद। रिंकी, फादर्स नेम मोहन। कुसुमावती यादव, फादर्स नेम परशुराम यादव। अंकुर कुमार यादव, फादर्स नेम तुलसी राम यादव। सीमा भारती, फादर्स नेम लालचंद। रानू तिवारी, फादर्स नेम निवास तिवारी। रेखा गौतम, फादर्स नेम सीतलू। मंजीत सिंह, फादर्स नेम पीताम्बर लाल। मंजीत सिंह यादव, फादर्स नेम पीताम्बर लाल। हरि मंगल, फादर्स नेम तुलसी राम। इमरान अली, फादर्स नेम मुनीर अली। जितेंद्र इश्रा, फादर्स नेम दयाराम मिश्रा। रिंक राम बनवासी, फादर्स नेम प्रेम राम। कुमारी सोनम अवस्थी, फादर्स नेम अवधेश चंद्र अवस्थी। नितेश कुमार, फादर्स नेम राम नरेश। गणेश कांत उपाध्याय, फादर्स नेम विनोद कुमार उपाध्याय। रविकांत, फादर्स नेम विनोद कुमार उपाध्याय। सत्यम वर्मा, फादर्स नेम मदन लाल वर्मा। अंकुर दीक्षित, फादर्स नेम राजेश कुमार दीक्षित। मानसी रावत, फादर्स नेम सतीश रावत। इस प्रकार से हमने देखा जो अनरिजर्व वीआई कैटेगरी की लिस्ट थी उसके बारे में। आगे हम लोग देखते हैं अनरिजर्व अदर डिसेबिलिटी की जो 50 सीटें हैं उनका विवरण हमें मिल जाता है। आप उनका जो लिस्ट है वह यहाँ से देख सकते हैं। अनरिजर्व जो अदर डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत भी 50 सीटों को आरक्षित किया गया है, उसकी लिस्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वह है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कुल जो है 54 सीटें जो है वह आरक्षित की गई हैं। उनकी जो लिस्ट है वह आप देख सकते हैं। अपना नाम आप इसमें फॉर्म सीरियल नंबर और एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप मिला सकते हैं। और इसी कड़ी में जो अगली कैटेगरी है वह है ओबीसी वीआई। ओबीसी वीआई के अंतर्गत जो प्रथम नाम है वह है रूपवती, फादर्स नेम धर्म सिंह। दूसरा नाम है कृष्ण कुमार रामाशंकर, फादर्स नेम, और विशाल कुमार, फादर्स नेम राम विनोद। दीपेंद्र चौरसिया, फादर्स नेम राम नरेश। राहुल चौहान, फादर्स नेम राजेंद्र चौहान। अजीत बाबू, फादर्स नेम कलेक्टर सिंह। राम गोपाल शर्मा, फादर्स नेम गुरु प्रसाद शर्मा। प्रमोद कुमार, फादर्स नेम लल्लू चक्रवर्ती। संदीप बिंद, फादर्स नेम रामसूरत बिंद। गौरव कुमार, फादर्स नेम गिरिराज किशोर। शेखर वर्मा, फादर्स नेम राजेंद्र प्रसाद वर्मा। अंकित यादव, फादर्स नेम जयप्रकाश। धीरज, फादर्स नेम लालमणि।
नागेंद्र प्रजापति, फादर्स नेम जमुना प्रजापति, सचिन कुमार, फादर्स नेम रविंद्रनाथ, विनीता जायसवाल, फादर्स नेम मुन्ना लाल, सुमन भारती, फादर्स नेम सत्यप्रकाश, मऊ जाहिद खान, फादर्स नेम मोहम्मद साहुबुद्दीन, राम आशीष विश्वकर्मा, फादर्स नेम अशोक कुमार विश्वकर्मा, लालू प्रसाद यादव, फादर्स नेम फूल सिंह यादव, कविता मौर्य, फादर्स नेम गौरी शंकर मौर्य, श्री जी साहनी, फादर्स नेम श्याम बरन, खुशबू साहनी, फादर्स नेम छोटे लाल, महिमा निषाद, फादर्स नेम मदन निषाद, कमलेश कुमार, फादर्स नेम लाल बहादुर, पंकज सिंह, फादर्स नेम राम कृपाल, शेखर गुप्ता, फादर्स नेम रामशंकर गुप्ता। इस प्रकार से हमने ओबीसी वीआई कैटेगरी को देखा और इसके बाद जो लिस्ट है उसमें मिल जाएगा हमको ओबीसी अदर डिसेबिलिटी। ओबीसी अदर डिसेबिलिटी में कुल जो टोटल सीट्स हैं वह हैं 27 सीट्स। उनका जो नाम है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें फॉर्म सीरियल नंबर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। आपका नाम दिया गया है, फादर्स नाम, जेंडर, स्टेट, कैटेगरी, डिसेबिलिटी कोड और मेरिट आपकी कितनी है, इन सब का विवरण दिया गया है। इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें नीचे जो 13 लोग हैं वह जो सीटें हैं वह अदर डिसेबिलिटी की फिल की गई हैं। उसके बाद इसमें लिख दिया गया है कि अदर डिसेबिलिटी की सीटें रिक्त होने की स्थिति में या जो बची हुई सीटें हैं वह ओबीसी वीआई यानी विजुअल इम्पेयर्ड की को योग्यता के अनुक्रम में आवंटित की जाती हैं। क्योंकि इनके पास अदर डिसेबिलिटी के कैंडिडेट नहीं थे, इसीलिए ओबीसी अदर डिसेबिलिटी के जो बची हुई सीटें थीं उनको ओबीसी वीआई यानी विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि दिव्यांग छात्रों को आवंटित कर दिया गया है। तो इसमें जो नाम है वह हैं संजू पाल, फादर्स नेम जिताई पाल, नाजिम अली, फादर्स नेम ननक्के, गुड्डू कुमार, फादर्स नेम गणेश कुमार, मनोज कुमार यादव, फादर्स नेम सालिकराम, नीलम साहनी, फादर्स नेम मुसाफिर साहनी, सुकन्या सिंह, फादर्स नेम साहेब राम सिंह, रंजना यादव, फादर्स नेम राम बदन यादव, बरकत अली, फादर्स नेम ननक्के, गणेश यादव, फादर्स नेम शौक सिंह यादव। और इसके आगे दिया हुआ है कि अदर डिसेबिलिटी दिव्यांग की सीटें रिक्त होने की स्थिति में यह सीट ओबीसी गैर दिव्यांग को योग्यता अनुक्रम में आवंटित की जाती हैं। जो ओबीसी की रिजर्व सीट्स थीं जो अदर डिसेबिलिटी को रिजर्व थीं उनमें जो है अदर डिसेबिलिटी यानी किसी भी प्रकार की जो दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं वह नहीं पाए गए हैं। इसीलिए यह जो सीट्स थीं जो बची हुई थीं वीआई और ओएच को मिलाकर, वीआई और अदर डिसेबिलिटी को मिलाकर उन सीटों का जो आवंटन है वह ओबीसी गैर दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को कर दिया गया है। उनकी जो लिस्ट है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी कैटेगरी में जो अगली मेरिट लिस्ट है उसमें दिया गया है, अगली जो कैटेगरी है वह एससी कैटेगरी की है। एससी कैटेगरी के जो नाम हैं वह आप देख सकते हैं। इसकी जो टोटल सीट्स हैं वह 42 यानी 42 सीट्स हैं। 42 सीटों के सापेक्ष यहाँ पर 42 नाम जारी कर दिए गए हैं। आप अपना नाम इस मेरिट लिस्ट से देख सकते हैं। और इसी के अनुक्रम में हम अगली जो कैटेगरी है वह देखते हैं एससी वीआई कैटेगरी। एससी वीआई कैटेगरी के अंतर्गत हम जो देखते हैं वह कुल जो टोटल सीटें आरक्षित की गई हैं वह 21 यानी 21 सीटें आरक्षित हैं। इसमें जो नाम है वह है नीलेश कुमार, फादर्स नेम महेंद्र प्रसाद, छोटे लाल, फादर्स नेम नत्थू अहिरवार, विकास, फादर्स नेम अमरेश चंद्र, शीतल भारती, फादर्स नेम दिनेश भारती, सुशील भारती, फादर्स नेम चंद्रिका प्रसाद, आतिमा भारती, फादर्स नेम राकेश, पंकज कुमार, फादर्स नेम विजय पाल, जितेंद्र कुमार, फादर्स नेम विश्वनाथ, अमरनाथ राव, फादर्स नेम सत्यनारायण, जानकी भारती, फादर्स नेम छोटेलाल भारती, सविता, फादर्स नेम श्रीकेश, ब्रिजभान, फादर्स नेम राम भजन, पंकज कुमार, फादर्स नेम राम प्रकाश, साहिल, फादर्स नेम बसंत,
धीरेन्द्र कुमार, फादर्स नेम बलराम, सामर हरकेश कुमार, रमेश चंद्र, सतीश कुमार, फादर्स नेम संतू गौतम, आशीष जाटव, फादर्स नेम सोहन लाल। आगे इसमें दे दिया गया है कि SC VI यानी विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों की जो अनुपस्थिति थी या उनकी सीटें रिक्त होने की स्थिति में यह सीट SC के जो गैर दिव्यांग योग्य अभ्यर्थी हैं उनको आवंटित कर दी गई हैं, क्योंकि जो निर्धारित संख्या थी उसके अनुरूप इसमें जो आवेदन हैं वह नहीं प्राप्त हुए हैं उस कैटेगरी के अनुरूप। इसीलिए जो SC VI कैटेगरी की सीट थी वह SC के गैर दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जारी कर दी गई हैं। यह इसमें बिना अब इसमें अब आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और जो SC अदर डिसेबिलिटी की बात करें, इसके बाद अगली कैटेगरी है। इसमें जो कुल टोटल सीटों का आरक्षण है वह है 21 यानी 21 सीटों का आरक्षण। इसमें भी कुल जो 5 सीटें हैं वह जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको दी गई हैं, और दिव्यांग अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में जो SC अदर डिसेबिलिटी की सीटें हैं वह SC गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी गई हैं। आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगला जो देखते हैं वह है SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी की जो 4 सीटें हैं वह हैं आरक्षित हैं, और क्योंकि इन 4 सीटों के सापेक्ष केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है और 3 सीटें खाली रह जाती, इसीलिए यह ST कैटेगरी की जो सीट हैं वह SC के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी गई हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ST VI कैटेगरी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 2 सीटें आरक्षित हैं, क्योंकि ST VI कैटेगरी का जो कोई भी अभ्यर्थी है उसने आवेदन नहीं किया हुआ है, इसीलिए ST VI कैटेगरी की जो सीट हैं वह SC की जो कैंडिडेट हैं उनको आवंटित कर दी गई हैं। अगला जो कैटेगरी है वह है ST अदर डिसेबिलिटी। ST अदर डिसेबिलिटी में भी किसी कैंडिडेट ने आवेदन नहीं किया हुआ है, इसीलिए यह सीट जो दो सीटें आरक्षित हैं उन 2 सीटों को SC के उम्मीदवारों को आवंटित कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो BA की कैटेगरी वाइज जो सीटों का विभाजन है और किन किन लोगों का नाम इस मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया गया है और किस कैटेगरी के लोगों को किस दिन काउंसलिंग कराने जाना है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा। आप इसमें अपना नाम देख सकते हैं, और आपको यह मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आप जो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है dsmnru.ac.in या फिर dsmru.up.nic.in पर जाकर आप यह मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और इससे संबंधित आपकी जो कोई भी जानकारी जो आप हमसे लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं एक बार फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि जो इसमें कैटेगरी वाइज जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है वह कौन कौन से दिन किस किस कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। जो काउंसलिंग है BA की काउंसलिंग वह 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है, और 19 अक्टूबर को अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका नाम आया हुआ है वह 19 अक्टूबर को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, और जो अनरिजर्व VI कैटेगरी और अनरिजर्व अदर डिसेबिलिटी कैटेगरी में जिनका नाम आया हुआ है वह 20 अक्टूबर को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और OBC कैटेगरी, OBC VI कैटेगरी, OBC अदर डिसेबिलिटी, इन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वह 21 अक्टूबर को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और SC ST VI, SC ST अदर डिसेबिलिटी, इन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वह 22 अक्टूबर को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और 23 अक्टूबर यदि इन दिनों आप काउंसलिंग जो 19 से 22 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग कराने में असमर्थ रहते हैं तो आपको एक मौका और दिया जाएगा, और आप 23 अक्टूबर को जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो
आवश्यक जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उनकी लिस्ट भी इसमें दी गई है, आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। और साथ में आपको जो कोर्स की निर्धारित फ़ीस है, जो कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 4,905 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 3,605 रुपये निर्धारित की गई है, वह आपको इसके समय काउंसलिंग के समय लेके जाना है। क्योंकि विश्वविद्यालय में परिसर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के चालान के माध्यम से आपको काउंसलिंग के बाद ही फीस जो पेमेंट है वह करना होगा, तभी जो आपका प्रवेश है वह सफल माना जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी प्रकार का डाउट है हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अंतर्गत, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।